और कैसे लग रहा है आपको मैदान में आगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तो अन्य तो भी 500। अच्छा चल ठीक है। हमारी बड़ी टीम जो हारती है उनको कुछ सीखना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों से कि हारने का दर्द ये होता है। जोरदार ताली हो जाए पूरे AR7 की टीम के लिए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। आप लोग हारे हैं मगर दिल जीता है। हेलो हेलो, चलो जोरदार ताली हो जाए AR7 के लिए भी। और अज्जू भाई की तरफ से भी 500 रुपया मिला है। हाथों जोड़ दे। चलो थैंक यू सो मच पूरी टीम, अच्छा खेले। गाना लगाओ भाई डीजे। नहीं नहीं, मैच चालू कर डीजे। थैंक यू एक इरफान। चलो चल थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी दोनों टीम के लिए। काफी एंटरटेनमेंट किया है बच्चों का। चलिए मैच की ओर बढ़ते हुए अगला मुकाबला सेमीफाइनल प्री क्वार्टर फाइनल। थैंक यू डीजे। मैच चालू हो रहा है। चलिए मैच शुरू करते हैं, मैच की ओर चलते हैं। मैच चालू कर। सोनू और कलीम का ये, यहाँ से इरफान एक मिनट, ये हट जाए ना भाई। थोड़ा हट जाओ, सब हट जाओ। चलो मैच को चालू करेंगे। कासिम भाई आ जाए, कासिम भाई इधर माइक दो। चलिए फर्स्ट बॉल, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, वेल लेफ्ट किया, वाइड का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत यहां पर एक्स्ट्रा के साथ। एवेंजर्स और एएस फाइटर्स। नेक्स्ट मैच टॉस, फिर से वेल लेफ्ट किया, वाइड का इशारा। ताजू और सुनील यहां पर जो खड़े, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा सा सर बैक होना है, बैटिंग ऑर्डर नहीं दिखा रहा है। आमीन अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो नावेद की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। सो एक्स्ट्रास के साथ 2 वाइड। इस बार अच्छी गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ थी, लेकिन बल्ले पर आई है। गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में। अंपायर का इशारा। सननना पिरिरिरी 4 डीजे। थैंक यू डीजे। क्या थैंक यू डीजे भाई। ये बॉल में ऑफ स्टंप, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अभी फोकस करें कैमरामैन इधर जल्दी। एक सेकंड अंपायर, एक सेकंड रोक लेना। हाँ साहिल साहिल। चलिए थैंक यू डीजे। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 8 रन, एक गेंद 8 रन।
कलीम, अंदाज निराला इस बार बल्ले के हाँ हल्का सा एज लगा था, गेंद बिल्कुल थर्ड मैन की दिशा, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बैक टू बैक अच्छी वापस करने का प्रयास गेंदबाज। जल्दी एक और एक ले ले। 3 गेंदे 10 रन। फिर से एक बार कलीम, गेंदबाजी मार्क पर, अंदाज थोड़ा सा जुदा लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन। तेज गति की गेंद, बल्ला लगा था, हल्का सा निचला हिस्सा बल्ले का छूता हुआ, कोई रन नहीं इस गेंद पर। वापसी की है कलीम ने। टीम ओहो, फिर से डॉट बॉल। अच्छी वापसी यहां पर कलीम की। पहला कुछ महंगा जरूर साबित हुए थे लेकिन उसके बाद कमबैक किया अपनी टीम के लिए। हेलो, ओवर समाप्त। एक गेंद अभी भी। भाई इसका रेंज क्यों टूट रहा है यार? ये भाई माइक का रेंज टूटता है यार बोलने में। स्टॉपेज एंड दिस टाइम गेंद गली की दिशा से बाहर। ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 11 बिना नुकसान के। आफ्टर 1 over 11 runs on a scoreboard without any loss. एक षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 11 रन बिनगडी बाद। चलिए अंपायर स्पीड अप रखना है अभी, बिल्कुल भी समय जाया नहीं करना है और वक्त रहते हमें इस कार्य को आज बड़ी सरलता से संपन्न करना है, अन्यथा समय निकल जाएगा और आप जानते हैं कि समय निकल जाने के बाद लकीरें पीटने से केवल चोट लगती है, हाथ कुछ नहीं आता। समय आपके पास है, समय रहते अपने कार्य को सरलता से कुशलता से संपन्न करने का प्रयास करें। नया गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर आता हुआ साहिल यानी किनारा। यह समंदर का वो किनारा है जिससे बड़ी बड़ी लहरें टकराती है, अपना माथा फोड़ती है और फिर वापस चली जाती है, लेकिन साहिल वहीं का वहीं टस से मस नहीं होता। ये वो साहिल। साहिल गेंदबाजी मार्ग पर। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास यहां पर सोनू का, प्रॉपर कनेक्शन नहीं गेंद का। एक का इजाफा जरूर होगा इस गेंद पर। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। गेंद छोड़ पकड़ क्यों कर रहा है? गेंद छोड़ पकड़ कर रहा है। फुल टॉस बॉल थी, मिड विकेट की दिशा में खेला, शॉट मिड विकेट पे खड़ा खिलाड़ी 30 गज के दायरे में गेंद को रोकने में सक्षम। फिर से एक बार गेंदबाज
साहिल प्रॉपर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ करने का प्रयास, लो फुलटॉस बनाया, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और कोई गलती नहीं, इस बार विकेटों का पतन। चलिए, थैंक यू डीजे। बहुत ही बढ़िया कैच, यहां पर विकेट का पतन, सोनू आउट हुए हैं। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर दर्शाता हुआ स्कोर बोर्ड 13, एक विकेट के नुकसान पर। साहिल एक सफलता लेकर सक्षम, अब गेंदबाज एक अलग ही लय में नजर आएगा, आने वाला बल्लेबाज अक्षय। अरशद, साहिल अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे अरशद। ताकत भरी है गेंद, विकेटों पर सादी है, निशाना सादा और रास्ता डगआउट का। यस डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। क्या गति से गेंद की है साहिल ने, जिस तेजी से गेंद आई थी, विकेटों को डिस्ट्रॉय किया, फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए यहां पर किल्लियां बिखेर दी, डंडियां उखाड़ते हुए बल्लेबाज का रास्ता डगआउट का साफ कर दिया। हैट्रिक पर आ चुके हैं अब ये साहिल। साहिल काफी पोटेंशियल गेंदबाजी करते हुए, आत्मविश्वास से परिपूर्ण गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए साहिल फील्ड में परिवर्तन किया, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। और अगर ऑन साइड की बात करें तो 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे में लिए गए हैं, एक शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग, और चांद मेरे ख्याल से मिड ऑन पर हैं। फारूक को बिल्कुल ऑफ स्टंप से करीब लाया है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। शॉट कवर, पॉइंट और मिड ऑफ। ओ भाई साहब, क्या गेंद थी, गति देखें, गति देखें, यहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद विकेट कीपर के हाथों को छूकर निकल गई, और इतनी तेजी से निकली है कि यकीनन चोट और दर्द का एहसास जरूर हुआ होगा विकेट कीपर को। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर साहिल की। रनों की संख्या इस एक के साथ प्रगति करती हुई 14 रन पर, 2 विकेटों का नुकसान अब तक AK रॉयल को। साहिल बहुत आला दर्जे की गेंदबाजी, मुस्तैदी और चाबुक दस्ती का नमूना पेश करते हुए साहिल अगली गेंद धीमे अंदाज से, आओ बल्ले का सिरा यहां पर हल्का सा छूती हुई गेंद, लेकिन विकेट कीपर कोई मौका नहीं कि गेंद को पकड़े। सिंगल यहां पर कंप्लीट किया, रनों के साथ रनों में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन पर जा पहुंची रनों की संख्या। ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति, 15 1 के नुकसान पर, 2 के नुकसान पर। आफ्टर 2 ओव्हर 15 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 2। 2 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या 15 रन 2 गडी बाद। चला जाऊया मॅचच्या दिशेने आणि सुनूया एक सुप्रसिद्ध संगीत डीजेच्या माध्यमातून। यस डीजे। चला, थैंक यू डीजे। चला चला मैच शुरू करा है। चलिए मैच स्टार्ट करें जल्द से जल्द, अंपायर प्लीज। न्यू बॉलर
फरहान गेंदबाजी मार्ग पर, ऊंचे कदकाठी का ये गेंदबाज, वाइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर से गार्ड लेकर। क्या क्या ओवर का ग्रुप बनता। अच्छी गेंद यहां पर बीट किया, गति देखिए यहां पर गेंदबाज की ज्यादा नहीं है, लेकिन बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करने का प्रयास। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर रुकती हुई कुल मिलाकर 15 रन। फिर से एक बार दौड़ते हुए, वाह, बीट किया। इस गति में देखिए क्या परिवर्तन किया है। बैक ऑफ द रेस्ट डिलीवरी, टप्पा पीछे था, गेंद अंदर की तरफ आई और बल्लेबाज अचंभे में रहे कि गेंद रुक कर आई है या तेज आई है। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। सिराज भाई, अगर बात करें तो जो कद है ना, कद का सही इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए, और हम चीता कैंप के सरजमीन में, तेज सरदारों के सरजमीन पर है। लेकिन बैक ऑफ लाइन, लेकिन इस बार पड़ा भी है और एक बड़ा शॉट जड़ा भी है। खिलाड़ी रह गए दर्शक और दर्शकों के दीवाने इस खूबसूरत से शॉट को, लेकिन इस बार राइस को पड़ा था, इस बार बाउंस को पड़ा था। ये खासियत है आमीन जैसे बल्लेबाज की। अगर बात करें, इज वन ऑफ द मास्टर क्लास, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने सिंगल हैंडेडली यहाँ पे भले ही बहुत सारे डॉट गेंदें खेली होगी, लेकिन रिकवरी जो है ना इससे पहले करके आई है उसने। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की ये लड़ाई है। आमिर जो कि वो इंतजार में खड़े थे कि गेंद, पहले ही 2 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बिल्कुल इंतजार में थे कि ये गेंद भी शॉर्ट आएगी, इसीलिए प्रॉपर कनेक्शन हुआ। और गेंदबाज को चाहिए कि वो अपने टप्पे के अंदर नियंत्रण रखे और आगे पीछे करता रहे, जिससे बल्लेबाज को डिफिकल्टी हो उन्हें रीड करने के लिए। फिर से एक बार अगली गेंद लेके तैयार, आगे किया इस बार गेंद, स्लॉक स्विप करने का प्रयास, गेंद बल्ले के सिरे से छूती हुई, रनआउट की संधि है यहां पर, क्या मिल जाएगा? जी 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 हाँ, ये एक और विकेट का पतन, बल्लेबाज जाते हुए अपने वतन। यस डीजे। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर शॉर्ट नो लुक खेलने का इरादा जरूर दिखाया था, लेकिन आलम को एक दुख जरूर मिला है, वो तालमेल देखने को मिली नहीं थी। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। ये देखिए जिस तरह से थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी, जब बल्लेबाज ने पकड़ लिया था, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दिशा में नियंत्रण हमें अलग देखने को मिली। और अगली गेंद इस बार चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, थोड़ी बाहर, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। लेकिन सिराज भाई, आज अगर बात करें तो द टॉप शॉट ऑफ द डे आमीन के बल्ले से हमें देखने को मिला था इससे पहले मैच में। क्या कहना चाहिए? आमिर बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत पोटेंशियल है इनमें, क्षमता है लंबे हिट लगाने की, और सबसे अच्छा है कि ये काम और पीसली खेलते हैं। एग्रेशन तो भले ही बैट से नजर आता है, लेकिन अपने जबान से और अपने मन में जो शांति के साथ खेलते हैं वो काबिल तारीफ। ओह, अगली गेंद फिर से राइज होते हुए, इस बार फिर से वो इरादा जरूर था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। कद का सही इस्तेमाल करते हुए, हार्ड लेंथ का सही इस्तेमाल करते हुए, अच्छे बल्लेबाज को यहाँ परेशान करने का काम किया। चारों खाने चित यहाँ पर किया है। और ये देखिए ना सिराज भाई, जब कभी किसी गेंदबाज को अगर कंडीशंस ना मिले तो वो हार्ड लेंथ का इस्तेमाल करता है, और यही हार्ड लेंथ का सही इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जो उनकी ताकत है ना, फरहान ने अपनी ताकत को बैक किया। बहुत आला दर्जे की गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में रखा है। शुरुआती ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुआ था, लेकिन जो कमबैक किया इस ओवर में ये काबिले तारीफ है। पूरा एतमाद नजर आ रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप कर दिया है बल्लेबाज पर। अब यहां से बल्लेबाज को रिलीज करना होगा एक बड़ा हिट लगाकर। फरहान फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग से, अच्छी गेंद और गेंद बल्ले से दूर, कोई नहीं, पूरी तरह से बल्लेबाज मजबूर। क्या गति है, सरप्राइजिंग डिलीवरी। और यहां पर आमिर जो कि पूरी तरह से नाखुश अपने इस परफॉर्मेंस से, अपनी इस कारकिर्दगी से। अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फिलहाल बल्ले को रोकने में सक्षम गेंदबाज।
और बिल्कुल स्कोर की अगर बात करें, स्कोर है 18 रन, यानी कि 6 के रन रेट से चलती हुई एक टीम है। और आज अगर बात करें तो यूनिटी टीम की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि अगर बात करें तो आज यूनाइट हुए, किस तरह से कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, किस तरह से हौसले की उड़ान दिखाई जाती है। वो कहते हैं ना सिराज भाई, जिंदगी में आप किसी भी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, किसी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन किसी के हौसले का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और वो जो हौसले की उड़ान है ना, आज यूनिटी उड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एके रॉयल है, ये एक कदम आगे चलना जानती है, और एके रॉयल अपनी रॉयल्टी यहाँ पर वापस वापस लेना जानती है। तो देखना होगा ये आखिरी 6 गेंद, ये बहुत ही, यानी कि अगर बात करें मेक इट और ब्रेक इट वाला ओवर है दोनों ही टीमों के लिए। हौसले बुलंद होने चाहिए, साथ ही साथ आप में उतना पोटेंशियल भी होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूं। और जब आपके अंदर ये आ जाए ना कि मैं भी कर सकता हूं, तो आपके लिए कोई चुनौती चुनौती नहीं रहती, बल्कि वो एक आसान सा जरिया आपके लिए बन जाता है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यस आई विल डू, मैं कर सकता हूं। जी बिल्कुल, यानी कि वो कहते हैं ना कि कमजोरी तो हर किसी में है, लेकिन कमजोर वो होता है जो अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानता है। और आज यूनिटी ने अपनी ताकत को पहचाना भी और उसे बैक भी किया। बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आई थी, पहला मैच जब खेला था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टीम इतना ट्रैवल करती हुई यहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन इनके खिलाड़ियों की प्रशंसा जरूर बनती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। फारूक इस ओवर की पहली गेंद लेके, अच्छी गेंद वेल लेफ्ट किया यहाँ पर रहीम ने, अंपायर का इशारा, वाइड का लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। गति थी तकरीबन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन अपनी लाइन से थोड़ा सा बाहर, जिसके चलते 1 रन का खमियाजा टीम को हुआ। 1 के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई 19 दाव फल के ओवर, 19 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद फिर से फारूक, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद बल्ले से दूर, नीचे रही, इस बार सरप्राइज किया अपनी गति से और अपने लाइन से अगला टप्पा चेंज किया, पिछला टप्पा थोड़ा सा बाहर, इस बार अंदर की तरफ लाया, विकेटों से 2 मीटर गेंद पर पिच किया और गेंद को स्कीट करते हुए पहुंचाया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जी बिल्कुल, यानी कि लेंथ नाव करना ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। और अगली गेंद इस बार, ये बल्लेबाज का वार, गेंद सीमा पार, सिक्सर। और साथ ही साथ दरमियान हमारे बीच अजीज व मारूफ फर्दिल अजीज, नौजवान दिलों की धड़कन, हमारे बड़े भाई, हमारे नूर भाई और हमारे अब्दुल भाई, हमारे दोनों ही बड़े भाइयों का हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे इस खूबसूरत से भव्य महासंग्राम, यानी कि खलीफा ट्रॉफी 2026 सीजन 24 की मंच की जीनत देते हुए हमारे दोनों ही बड़े भाई यहाँ पर मंच का रुख करते हुए और उनका इस्तकबाल करते हुए हमारे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट हुए रवा द लीडिंग ऑर्गेनाइजर शेख साहब। रहीम के लिए इनामी राशि, विष्णु फिरोज 11 के विष्णु की तरफ से हर छक्के पे 250 रुपए की इनामी राशि। लेकिन चलिए अगली गेंद फिर से तैयार, एक कॉन्टेस्ट पेनल्टी मेट ओवर। अगली गेंद फिर से रेंज में जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी स्किड होती हुई गेंद स्टंप की तरफ वो खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। लेकिन जी बिल्कुल रहीम ने भी अपने हौसले यहाँ पर दिखा दी है। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि लोग अपने आगाज से पहचाने जाते, तो यहाँ पर आगाज भले ही इतना अच्छा ना हुआ, लेकिन अंजाम यहाँ पर अच्छा करते हुए रहीम नजर आए। लेकिन आमीन अभी भी बाइक पर है। फारूक इस ओवर की अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे आमिर। लंबे समय से विकेटों पर है, काफी गेंदे खेल चुके हैं, सेट है। अच्छी गेंद जड़ों में डाली थी ये गेंद, फारूक ने सिंगल मिला। हर गेंदबाज का ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, यॉर्कर और लेंथ डिलीवरी, बिल्कुल उसी का प्रयोग किया यहां पर। और आप जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर 2 लोग हैं जिनका सम्मान कभी कम नहीं होता, एक भारत रत्न आदरणीय सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। हर क्रिकेटर इन दोनों का सम्मान करता है, यहां पर भी आमिर ने इस गेंद का सम्मान करते हुए सिंगल चुराया, स्ट्राइक को रोटेट किया, रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 27। अगली गेंद रडार में है, रेंज में है और बिल्कुल गेंद आउट ऑफ द पार्क, चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। इस आधा दर्जन के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या 33 रन स्कोर बोर्ड पर। यस डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। लेकिन एक
तो यहाँ पर देखनी होगी एके रॉयल की तरफ से एक सरप्राइज पैकेज हमें रहीम जैसे बल्लेबाज देखने को मिले और एक ऐसा बल्लेबाज जिसका अलग ही है रेंज और जिस किसी भी खिलाड़ी की बढ़ जाती है रेंज वो गेम को कभी भी करता है चेंज। अगली गेंद फारूक लेकर फिर से तैयार और ये देखिए सिराज भाई से कहते हैं ना ये रस्म है ये रिवाज है यानी कि जब बड़ा शॉट आता है तो प्रेशर आता है और जब प्रेशर आते हैं तो मुफ्त के रन भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर फारूक पर आया है और लगा भी इस गेंद से, क्योंकि गेंद अच्छी खासी कर रहे थे लेकिन अपने लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलकर एक्स्ट्रास कर रहे हैं और एक्स्ट्रा का तो मजा ही कुछ और है। जी हाँ, बिल्कुल, हम भारतीय हैं, बाय वन गेट वन पर बिलीव करते हैं। बिरयानी लेंगे तो कचुम्बर ज्यादा चाहिए, फ्राइड राइस लेंगे तो शेजवान ज्यादा चाहिए, तो यही है कि छक्का मिले तो उसके साथ वाइट भी ज्यादा ही चाहिए। तो एक्स्ट्रास में बिलीव हमारा बहुत ज्यादा है और फारूक उसको पूरा करते हुए। बिल्कुल 35 रन। ओह, ये देखिए और अभी आपने जो शेजवान और फ्राइड राइस का कहा ना कि जिस तरह से अगर बात करें तो एमबीए करने के लिए लोग दुनिया में जाते हैं लेकिन हमारे जिन्होंने एक यहाँ पर बनाई कि आज भी अगर हमें कड़ी पत्ता मार्केट में फ्री मिलता है तो उनकी कन्विंसिंग की देन है। यानी कि ये देखिए कड़ी पत्ता कम दे रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब कड़ी पत्ता और चाहिए तो और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर देते हुए हेलो हेलो। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्कोर में काफी सुधार। अगली गेंद फिर से उसी अंदाज में चाबुक बल्ला घुमाया जरूर था और जाकर हमारे सीधे इमरान शेख को सलामी दी थी लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और आखिरी गेंद है शायद और एक रन के साथ यहाँ पर पारी की समाप्ति हो जाए। उतार चढ़ाव वाला मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला है और 36 रन के साथ 37 37 इज द टारगेट। भाई माइक रेंज तोड़ रहा है बार बार आपका। चलिए टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन आ जाएंगे। एएस फाइटर के कैप्टन एंड एवेंजर के कैप्टन दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। प्लीज बोथ द कैप्टन आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टुवर्ड्स द टॉस का बॉस फॉर अ टॉस ऑफ अ नेक्स्ट मैच। एक बड़ा मैच जहां पर हमें एवेंजर और एएस फाइटर दोनों टीमों के बीच में खेल देखने को मिलेगा। एएस फाइटर यानी कि पिछले सीजन की रनर अप टीम वो हमें यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आएगी। चलिए एएस फाइटर के कैप्टन एंड एवेंजर के कैप्टन दोनों ही कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। लेकिन एक अच्छा उतार चढ़ाव वाला मैच जहां पर अगर बात करें तो शुरुआत काफी जबरदस्त की थी कलीम की वो बेहतरीन से फिर से गेंदबाजी और 3 ओवर्स में काफी अच्छा 37 इज द टारगेट 37 इज द टारगेट। चलिए एएस फाइटर के कैप्टन 38 इज द टारगेट। आसिम भाई 38 इज द टारगेट 38 यूनिटी 38 का टारगेट है। चलिए एएस फाइटर के कैप्टन 38 टारगेट है 38 टारगेट है। बिल्कुल सही है सर। दुनिया गलत हो सकती दुनिया का कंप्यूटर हैंग हो सकता है लेकिन हमारे सलीम खान बादशाह खान वो कभी हैंग नहीं हो सकते। तो एवेंजर के कैप्टन और एएस फाइटर के कैप्टन दोनों ही कैप्टन आएंगे। चलिए 38 इज द टारगेट और दोनों ही कैप्टन मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर टॉस के बॉस की तरफ आते हुए। महेंद्र मनी फ्रॉम एवेंजर। चलिए एवेंजर जल्द से जल्द आना है सर प्लीज। एएस फाइटर के कैप्टन आसिफ कुट्टी वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। पिछले सीजन रनर टीम कलीफा की एएस फाइटर और एवेंजर। चलिए एके रॉयल ने अपनी लगा ली है फील्ड सेटअप लगा ली। एवेंजर्स हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर जल्द से जल्द आना है।
हेलो, चलिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इलाके की अनुशक्ति नगर विधानसभा दमदार क्षेत्र की दमदार आमदार सलाम अली शेख साहिबा, उनके तरफ से चीता कैंप के इस लाल मिट्टी के मैदान को खूबसूरत सी रोलर यहाँ पर अता की गई और उसमें अहम भूमिका निभाते हुए हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन और हमारे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हमारे जलाल संजर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तो सभी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्राउंड को फाइनली एक बेहतरीन सा रोलर हमें यहाँ पर मिल चुका है। थैंक्स इस इलाके की दमदार जानदार शानदार द लीडिंग लेडी अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार सलाम अली शेख साहिबा, यानी कि चीता कैंप की क्रिकेट क्यों इवॉल्व करती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हमेशा एक अच्छा सपोर्ट। हेलो 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 का रेंज कट रहा है, बोल हेलो 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 हेलो। चलिए टॉस के लिए दोनों ही कैप्टन हमें जो नजर आ रहे हैं, एएस फाइटर के कैप्टन और राजेश, आर यू ओके? चलिए राजेश, ओवर के ब्रेक में करते ना भाई, तो हो गया पहला बॉल हुआ। चलिए पहली बॉल यहाँ पर हो चुकी है और मैच की शुरुआत भी हो चुकी है। 38 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है और डीजे नबील की अगर बात करें कैसा गेंदबाज है जिसने दिखाया दैट इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी एंड इज अ डायनामिक। नाउ हम देख सकते हैं एक सबसे बेहतरीन गेंदबाज हमें नजर आते हैं चीता कैंप की सरजमीन पर। चलिए अगली गेंद, पहली बॉल पे सिंगल आया, पहली बॉल पे सिंगल आया। अगली गेंद फिर से स्लॉट में नहीं थी, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे साहिल, नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच, नीचे आ गए गेंदबाजों के डॉन सरफराज, धोखा देगा नहीं, वो पहला झटका यस दीजिए। हेलो हेलो हेलो। चलिए थैंक यू डीजे, थैंक यू। और पूरे चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर सभी क्रिकेटर से यहाँ पर दिलों की गहराइयों से धन्यवाद कहा है। इस इलाके की अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार द लीडिंग लेडी ऑफ महाराष्ट्र, द वन एंड ओनली आर्किटेक्ट एडवोकेट अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की दमदार आमदार सलाम अली शेख साहिबा, जिन्होंने यहाँ पर क्रिकेट से प्यार करने वालों को इस खूबसूरत से ग्राउंड को प्यारा सा उपहार दिया, एक ऐसा रोलर जिसकी बहुत जरूरत थी और सभी क्रिकेटर्स उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर टेम्पररी विकेट बनाए, चाहे आप परमानेंट विकेट बनाए, प्रैक्टिस के लिए जब आपको रोलर्स की जरूरत होती है वो रोलर यहाँ पर मिल चुका है, यानी कि अब विकेट की जो चिंता थी ना वो अब यहाँ पर खत्म हो गई है। तो हम थैंक्स कहना चाहेंगे दमदार आमदार सलाम अली शेख साहिबा और साथ ही साथ चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से तोहफे के लिए। अगली गेंद इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा था लेकिन गेंद हाथों में चिपकी नहीं। एक मास्टर क्लास, यानी कि सलीम भाई की अगर बात करें, सिराज भाई इज वन ऑफ द मास्टर क्लास, वन ऑफ द मास्टरपीस। आज भी एक ऐसे खिलाड़ी जो इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, ताकत देते हैं और लोगों को बड़ी सीख देते हैं कि किस तरह से आपको नशे से दूर रहना है। से नो टू ड्रग्स, से यस टू स्पोर्ट्स। क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई के बारे में? बिल्कुल सलीम भाई, तकरीबन 35-40 साल का वक्फा गुजरा है जो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप फिटनेस देखें जो आज से वो 35-40 साल पहले जिस तरह से खेलते थे वही अंदाज है, वही फिटनेस को आज बरकरार रखते हुए। गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, ऊंचाई है गेंद में, क्या लंबाई में ये निकल जाएगी गेंद, खिलाड़ी नीचे और 1 बाउंस एंड 2 बाउंस कलेक्ट किया, सेफ एंड डिपॉजिट, बल्लेबाज सलीम आउट। यस डीजे। थैंक यू डीजे, थैंक यू। और ये देखिए ये बिल्कुल यानी कि एक डायनेमिक पर्सनालिटी हम गेंदबाजी मार्ग पर देख सकते हैं। जब मैं चीता कैंप के सरजमीन पर आया था, सबसे डोमिनेंट और सबसे धाकड़ और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला बल्लेबाज आज सबसे ज्यादा परेशान करने वाला गेंदबाज बन गया है।
यानी कि आपको आपके अंदर वो डायनामिक रूप रखना पड़ता है, आपको एक आकार बदलते रहना पड़ता है। यानी कि अगर आपको जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। यानी कि आपको कहीं ना कहीं सिक्के के जो दो पहलू होते हैं ना, दो पहलू की तरह काम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो गिरना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर वो रूप हमें देखने को मिला। और सलीम मास्टर क्लास, एक बड़ा झटका भी यहाँ पर दिया। और कैप्टन कूल, नहीं सॉरी, हमारे सोनू एक कूल खिलाड़ी है, थोड़ा सा भूल जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, एक परफेक्ट तरीका कैच लेने का। लेकिन अब चांद पिछले मैच के हीरो। ओह, लेकिन इस बार देखना होगा, अंपायर ने उंगलियां ऊपर कर दी है। नाउ वंस अगेन द बैट्समैन चांद फाउंड इन द फ्रंट ऑफ स्टंप, और अंपायर ने कहा कि अगर आप पर नहीं मार रहते तो गेंद जाकर स्टंप पर रख दी। और बड़ा झटका यहां पर देते हुए और एक विकेट का पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। याद दीजिए डीजे। चलिए, थैंक यू डीजे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ हैट्रिक। क्या यहाँ पर नबील अपना पहला हैट्रिक पूरा करते हुए नजर आएंगे? खूबसूरत सा मंच है, यादों की किताब में सुनहरा पन है, ऐतिहासिक ये टूर्नामेंट है, इतिहास के पन्नों में खुद को दर्ज करने का मौका है, ऐतिहासिक कारनामा करने का मौका है। अगर हैट्रिक लेंगे तो इस्माइल शेख साहब की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि, एनल अमाना की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि, कुल 1500 रुपए की इनामी राशि आपका इंतजार कर रही है। दिस इज अ हैट्रिक बॉल, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। और फुल टॉस के लिए फुल टॉस यहाँ पर किया है, और बल्लेबाज ने उसका पूरा फायदा उठाया, और ये नो की गेंद भी है। यानी कि यहाँ पर मुश्किलों में और इजाफा, जले पे नमक। यानी कि फुल टॉस तो थी, लेकिन अंपायर ने उसे नो करार भी दे दी, और 5 रन कुल यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर चैलेंज किया है क्या बॉलर ने? थर्ड अंपायर चेक करेंगे। नदीम बीमर चेक कर रहे हैं। बॉलर का रिव्यू है सर, साजिद लाला सर। बॉलर का रिव्यू है आपका? है बॉलर का, है ना? बॉलर रिव्यू है। चलिए, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर हैं, एवेंजर के कैप्टन राजेश है हमारे साथ, और एस फाइटर के कैप्टन भी है। एंड दैट इज अ नो बॉल। नो बॉल यानी कि फ्री हिट की गेंद आएगी, और फ्रीली हिट करने का यहाँ पर मौका है एक अच्छे फॉर्म से गुजरते हुए बल्लेबाज। सो नो बॉल का इशारा यहां पर फ्री हिट की घोषणा अंपायर के माध्यम से की गई है। स्क्वायर लेग अंपायर साजिद लाला ने इसे इनलीगल डिलीवरी करार दिया, और नो के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या 6 पर पहुंची है। गेंदबाजी मार्ग से फिर से एक बार नबील। पहला ओवर अब तक चलता हुआ, बड़े लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम। नबील अगली गेंद जड़ों में डालने का प्रयास, उठाकर खेला मिड विकेट पर, खिलाड़ी है नीचे, फ्री हिट की घोषणा थी, सिंगल जरूर यहां पर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर अपडेट। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7-3 विकेटों के नुकसान पर। चलिए, थैंक यू सर। और चलेंगे टॉस के लिए, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर मौजूद है। एवेंजर्स की तरफ से हमें राकेश नजर आएंगे। हमारे अब्दुल नूर साहब, और हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी है, और हमारे अब्दुल भाई, अब्दुल नूर साहब और हमारे अब्दुल भाई, दोनों ही बड़े। कॉल कौन लेगा सर? कौन ले रहा कॉल? आप ले रहे हो? चलिए, एवेंजर इज गोइंग टू टेक अ कॉल। हाँ हाँ, उड़ाइए उड़ाइए। खलीफा इज द कॉल, दिल की आवाज, एंड दिस इज द जुपिटर। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यस फाइटर, यू हैव वन द टॉस। टॉस जीत कर क्या करना चाहेंगे? हम लोग फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे, क्या बात है। यस फाइटर ने यहाँ पर रन ना कराई है। वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉस यहाँ पर हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अब्दुल नूर साहब और हमारे अब्दुल भाई। हेलो। दूसरे ओवर का भार लेकर अब गेंदबाज रफ्तार का राजा सलीम, सीसी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर सलीम, गेंदबाजी मार्ग पर। सलीम अंसारी
बल्लेबाजी मार्ग पर है अंसार। अंसारी की जमा अंसार। अच्छी गेंद थी, अपर कट किया, गेंद पॉइंट की दिशा से सिंगल यहां पर मिला है अंसार को। ए! ओए, वो मेरा एक रन लाके दे। एक का इजाफा जरूर देगा ये गेंद। स्कोरबोर्ड में इजाफा, रनों की संख्या 8 पर। सलीम अंसारी फिर से एक बार तेज गति के लिए जाने पहचाने जाते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, यही उनकी स्ट्रेंथ है, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादातर गेंद रखने का प्रयास करते हैं। रिव्यू किया है बल्लेबाज ने, वाइड का इशारा अंपायर का, नहीं, सॉरी अंपायर अंपायर रिव्यू ने। किया है वाइड के लिए। लेकिन यहाँ पर सलीम की अगर बात करें, आप देखिए उनका एक्शन कितना यूनिक है, काफी स्मूथ है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वसीम अकरम लहराते हुए आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। बस खाली डिफरेंस है तो शॉर्ट रनअप का है, क्योंकि वसीम अकरम का रनअप काफी शॉर्ट हुआ करता था। जी। और सलीम को अगर आप 5 साल 7 साल पीछे देखेंगे तो सलीम इससे और 10-15 फीट पीछे जाकर गेंदबाजी करते थे। नौशाद सर के खास स्टूडेंट है, माचो क्लब के मायानाज गेंदबाजों में इनका शुमार होता था। बिल्कुल, यानी कि वन ऑफ द लेजेंडरी गेंदबाज भी, और सिर्फ चीता कैंप ही नहीं, ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में जिनके नाम का डंका भी बजता था, यानी कि हमारे सलीम। वाइट बॉल। बिल्कुल विक्रोलियन से खेल चुके हैं, लेदर में नूर इंटरनेशनल का हिस्सा रहे हैं। वाइट का इशारा अंपायर का, सो इट्स इनलीगल डिलीवरी। अच्छी गेंद है, अंदर आई इस बार पड़ने के बाद। थोड़ा सा धीमा रखा था और अंदर की तरफ गेंद को किया। रनों की संख्या वहीं विश्राम करती हुई कुल मिलाकर 9 रन पर। जी बिल्कुल, यानी कि सलीम द मास्टर क्लास, उनका भी हमें कमबैक यहाँ पर देखने को मिला है। एंड उन्होंने आते ही अपनी गेंदबाजी से यहाँ पर साबित कर दिया दैट आई एम बैक, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए एक ही रॉयल की गेंदबाजी को बैक किया उन्होंने। अगली गेंद फिर से बल्ले से दूर, वाइड यॉर्कर। ये काफी कमाल की गेंदबाजी, यानी कि गेंद आप रख रहे हैं दूर, ये बता रहा है कि आप कितने प्रतिभाशाली है, और वो प्रतिभा, वो टैलेंट, वो यहाँ पर जमीन पर उतारने का फिर से यहाँ पर काम किया। और इस तरह के गेंदबाज हमेशा से इंस्पिरेशन रहे चीता कैंप के लिए। सलीम ने काफी प्रेजेंट किया है चिता कैंप क्रिकेट को मुंबई के एतराफ में। आप देखेंगे पालघर, ठाना, भिवंडी जैसे इलाकों में सलीम ने काफी क्रिकेट खेला है, और मैं बहुत प्रभावित होता हूं इनकी गेंदबाजी से। और मैं समझता हूं कि अगर मुंबई में जितने भी टेनिस के बड़े प्लेयर्स को आप जानते हैं, उन प्लेयर्स को अगर चिता कैंप में पहले लाने का अगर किसी का योगदान रहा है तो उसमें सलीम का भी नाम जुड़ता है। और सलीम ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट के बड़े से बड़े प्लेयर्स के साथ कांटेक्ट में, राब्ते में रहते थे। जैसे आज हमारे बिलाल है, वैसे ही सलीम एक जमाने में सारे ही लेजेंड्स और प्रोफेशनल प्लेयर्स के राब्ते में रहा करते थे। बिल्कुल, यानी कि वो क्यों रहा करते थे वो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। अगर आपके पास क्लास है तो आप जिंदगी में कहीं से भी अपना क्लास दिखाकर एक कमबैक कर सकते हैं। और सलीम एक मास्टर क्लास फिर से यहाँ पर देखने का मौका मिला है, ये हमारे लिए भी एजाज है। एंड इज डूइंग व्हाट ही कैन डू द बेस्ट फॉर हिज टीम। फिर से तैयार अंसार, और अगली गेंद फिर से यहाँ पर इनसाइड आउट ओवर द कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे। इस बार सीधा सीम अप डिलीवरी जिसे कहते हैं वो यहाँ पर करते हुए परफेक्ट, यानी कि जिस तरह का एक लेदर गेंदबाज लेदर का सही इस्तेमाल करता है, कंडीशंस का सही इस्तेमाल करता है, जहां पर अगर कंडीशंस आपके हक में नहीं है तो फिर वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करता है। और अंसार जैसे बल्लेबाज पे ये गेंद सलीम अंसारी की थी, काफी भारी, काफी धुआंधारी गेंदबाजी करते हुए दर्जेदारी यहाँ पर दिखाते हुए वंस अगेन सलीम अपना क्लास दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यूनिटी की आज हमने यहाँ पर हौसले की उड़ान देखी है। 10 रन हो चुके हैं, 10 रन। और इस बार फुल टॉस गेंद मिली थी, हल्के हाथों से खेला, और जितने हल्के हाथों से खेला था अमीन ने उतने हल्के हाथों से लेने की कोशिश वहां पर की। और इसलिए कहते हैं कभी कभी चीजों को हल्की में लेना काफी भारी पड़ती है। तो क्या यहाँ पर भारी पड़ेगी अंसार का ये कैच? बिल्कुल हो भी सकता है कि किसी भी खिलाड़ी को कमतर नहीं समझना है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी बड़े बड़े हाथी को नचाने के लिए कामयाब हो जाती है, और बड़े बड़े हाथी वो कारनामे सरंजाम नहीं दे पाते जो एक मच्छर, एक मक्खी और एक चूंटी दे जाती है। बिल्कुल, यानी कि 12 गेंदे 27 रनों की जरूरत है।
लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। 27 रन, यानी अगर हम डिवाइड करें तो 13.5 रन प्रति ओवर बन जाएगा, और 13.5 रन प्रति ओवर इस ग्राउंड के जोग्राफियाई या भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मात्र एक छक्का आपको लगाना है, मैच आपके पक्ष में है, क्योंकि ग्राउंड की जो अब बाउंड्रीज देखते हैं ये इतनी बड़ी नहीं है, हमारे यहाँ पर इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। सो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों में इतनी क्षमता अगर हो तो वो ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 12 गेंदें, 27 रन। बिल्कुल, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का ये खेल है और आमीन के हाथों में खेल है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे और मैच को जल्द से जल्द खेलेंगे, इसके बाद हमें और भी मैचेस खेलने हैं। 11 रन स्कोर बोर्ड पर 12 गेंदों के बाद। अब 12 गेंदे, 27 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज आमीन। पटकी हुई ये गेंद, जाने दिया गेंद को, बिल्कुल वल्लभ किया। कंफ्यूज कर दिया सिराज भाई, आपने देखा इस बार बल्लेबाज बिल्कुल कंफ्यूज कर दिए, छोड़ दिया जाए निचोड़ दिया जाए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बल्लेबाज इस अंदाज में थे कि शायद ये गेंद बिल्कुल बाहर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि वाइड के बिल्कुल बगल से गुजरी ये गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस गेंद पे बड़ा वाला स्ट्रोक, देखना होगा क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। 2 रन जरूर मिलेगा, यहाँ पर ताकत नहीं दे पाई, यहाँ पर अंसार कहीं ना कहीं थोड़े से आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल रही है। काफी ऊंचा खेला था ये शॉट, थोड़ा सा फ्लैट अगर होता और गेंद अगर छपरों पर या पत्थरों पर डिप होती तो शायद 4 बटोरने में सक्षम थे। अब जरूरत ऐसे ही हिट की है, अब आपको हर गेंद पर आक्रमण करना होगा, हर गेंद पर आपको प्रहार करना होगा, अन्यथा मैच आपसे दूरी बनाता हुआ जाएगा और एक पल ऐसा आएगा कि काफी दूरी बन जाएगी और ये मजबूरी बन जाएगी कि आप इस मैदान से बाहर हो जाएं। बिल्कुल, यानी कि और कोई भी यहाँ पर चाहता नहीं है कि इस खूबसूरत से टूर्नामेंट से इतने आसानी से बाहर हो जाए, लेकिन ये जो मौका मिला था, बल्ले पर गेंद लगी है, भले ही उतनी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लगी, लेकिन जब बल्ले पर गेंद लगती है तो बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता जरूर है। अब देखना होगा अंसार, और अगली गेंद फिर से यहाँ पर ब्लॉक करने का जरूर प्रयास किया था, कोशिश जरूर थी, लेकिन इस बार जो माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट है, जो निगाह है, जो अवेयरनेस है, वो बल्लेबाज की बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसके चलते ये वाइड मिली है। इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या 14। ओहो, फिर से यहाँ पर हाथ खोलने का मिला था मौका, नहीं कुछ कर पाए और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए सीधा डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी गेंद, तेज तर्रारी रफ्तार के साथ, और एक बल्लेबाज को किया गिरफ्तार और एक बड़ा झटका। यस दीजिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। नए बल्लेबाज अब हमें नजर आएंगे अमन। और अगली गेंद इस बार एक अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा वहां पर खिलाड़ी ने दौड़ जरूर लगाई और गेंद लेकिन दौड़ लगाएगी और 1 बाउंस इनटू द फेंस, कवर्स की दिशा में 2 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे। शॉट काफी अच्छा था, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत और थी। बिल्कुल बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में लॉफ्टेड शॉट। 2 का इजाफा जरूर होगा स्कोरबोर्ड पर और इस 2 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 15 रन पर 16 रन पर पहुंची है। अब यहां से आवश्यकता बन चुकी है 8 गेंदे 22 रनों की। थोड़ा सा मुश्किल बनता जा रहा है, प्रति 4 गेंदे 11 रन, यानी हर 2 गेंद के बीच में आपको एक छक्का तो अनिवार्य हो चुका है। अब चलिए, और जी बिल्कुल उसी की दरकार में हमें बल्लेबाज भी नजर आ रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर ली है, कॉन्फिडेंस को बैक किया है बल्लेबाज ने। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है, फिर से इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, कलाइयों का इस्तेमाल है, लेकिन फिर से ऊंचाई ज्यादा, लेकिन लंबाई और दूरी नहीं है। यहाँ पर शॉट काफी अच्छे खेल रहे, प्लेसमेंट काफी अच्छी देखने को मिल रही है, टाइमिंग अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन पावर जनरेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर क्लास जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉट झक्कास देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से आत्मविश्वास से थोड़ी से जूझते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, टाइमिंग से थोड़े से चुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हौसले की उड़ान दिखाने के लिए अमन जैसा बल्लेबाज तैयार है, क्योंकि उसकी जर्सी पर अगर देखें तो 333 नंबर, यानी कि यूनिवर्सल बॉस की निशानी है। यूनिवर्सल बॉस यानी कि जिन्होंने क्रिकेट में पूरे यूनिवर्स को हिलाने का काम किया। और लेकिन इस बार फिर से उसी अंदाज में, क्या बात है जी, बिल्कुल लहरों से टकरा कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश किया है, रिवॉर्ड मिला है, 6 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, याद दीजिए।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। और साथ ही दरमियान हमारे बीच स्कोर की अगर बात करें, 6-14, 6-14। 6-14 रन चाहिए। और हमारे जुपिटर हॉस्पिटल के सीईओ लुरासिक स्पोर्ट्स क्लब की एक मजबूत कड़ी, हमारे बड़े भाई और हमें हमारे हर एक दुखों की दवाई यानी कि डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, वो यहाँ पर उनकी आमद हो चुकी है। हम उनका दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे। 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। 14 नीडेड ऑफ 6 बॉल। मैच फिर से रंग चुका है सिराज भाई। 6 गेंदे 14 रन का समीकरण बन चुका है और बहुत ही रोमांचक मैच। अमन की क्या तारीफ करनी होगी कि 2 बैक टू बैक उसी दिशा से कवर और एक्स्ट्रा कवर की दिशा से 2-2 रन पहले बटोरा और तीसरा शॉट ऐसे थे कि लॉफ्टेड था, कवर के ऊपर से गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। 10 रन 3 गेंदों में लेने में सक्षम रहे, कामयाब रहे अमन। अब समीकरण बन चुका है 6 गेंदे 14 रन। मुश्किल नहीं है पर ना मुमकिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं होगा इस गेंदबाज को ये रन हासिल करना। 6-14 बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए ना, बैक टू बैक वो चीजें ट्राई की गई, ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नेट प्रैक्टिस चल रही है। पहला शॉट दूसरा शॉट लगा ले, लेकिन तीसरा शॉट परफेक्ट लगा है। उसके बाद उनके कोच वहां से हट गए, नाउ यू आर रेडी। यस बिल्कुल, कंट्रोल एक्स किया था पहले, बाद में नहीं हुआ तो कंट्रोल सी किया और बाद में कंट्रोल वी किया। कट कॉपी पेस्ट का बिल्कुल भरपूर क्लियर नमूना यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। और जी बिल्कुल, दरमियान मैदान में हम देख सकते हैं हमारे बड़े भाई और एक हमारे एवरग्रीन यानी कि हमारे गोल्डन टीम के सलीम भाई, जेपिस नेट के ओनर। मैं सलीम भाई से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच का रुख करना है, आपको याद किया है सर। अगली गेंद सरफराज की, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, नबील, व्हाट अ लवली कैच। ये है काफी काबिल और हमेशा बल्लेबाजों के लिए कातिल, याद दीजिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू, थैंक यू डीजे, थैंक यू। और जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं हमारे बड़े भाई हर दिल अजीज, नौजवान दिलों के धड़कन, हमारे दुखों की और एक दवाई यानी कि द एवरग्रीन, द मास्टर क्लास, दिलों की धड़कन, हमारे गोल्डन टीम के एक सक्सेसफुल कैप्टन और हमारे बड़े भाई यानी कि हमारे सलीम भाई, उनका हम देख सकते हैं दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के रूए रवा यानी कि रफीक शेख साहब। और अगली गेंद फुल टॉस गेंद काफी तेज गति के साथ जरूर आई थी। देखना होगा यहाँ पर अंपायर ने नो करार दिया है। यस, अंपायर ने एक फाटक ऊपर किया यानी कि यहाँ पर क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट है? क्या लगता है सिराज भाई, क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस गति से गेंद आई और एक्स्ट्राज में आई है ये रन्स, सो यकीनन यहाँ पर मोमेंटम कलेक्ट किया जा सकता है। वेलकम सलीम भाई, यहाँ पर मोमेंटम बनाया जा सकता है। नो यानी फ्री हिट भी मिला है और इस फ्री हिट में यदि यहाँ से एक बड़ा रन आ जाए, क्योंकि नो के साथ सिंगल आया है, सो 2 यहाँ पर जरूर जुड़ेंगे। और अब यहाँ से हिट पर अमान अगर एक बड़ा हिट लगा लेते हैं तो टीम कम बैक कर जाएगी इस प्रतियोगिता में। फ्री हिट की तकरी अंपायर की जरूर घूमी है, अब देखना होगा इस गेंद पर। अगली गेंद लेके फिर से तैयार। 5-12 था, अब 4 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी यहाँ पर, सरफराज धोखा नहीं देगा, लेकिन एक अच्छी गेंद है। बिल्कुल यहाँ पर मिश्रण किया, वैरायटी दिखाई, सही लेंथ को हिट यहाँ पर किया और लगभग यहाँ पर 4 नहीं 6 मीटर की दूरी पर वो गेंद कराई थी और वहां से राइज होकर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को सरप्राइज कराती है गेंदे और सरप्राइज डिलीवरी जरूर थी। लेकिन मैच अभी भी रंगा हुआ है। 4 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। 12 लीडेड स्टिल इन 4 बॉल्स। देखना होगा कौन जीतेगा ये मैच, सवाल अभी भी बरकरार। 26 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाज सरफराज, क्या टीम को जीत से सरफराज करेंगे? आमान का बड़ा हिट है, मिड विकेट की दिशा से चला है बल्ला, निकली है यहां पर छोटी सी गर्जन। रन यहां पर जरूर मिलेंगे 4। यस दीजिए। इस 4 के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 30 रन पर। अब आवश्यकता बन चुकी है 8 रनों की। तीन गेंदे 8 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत। बिल्कुल, लेकिन हमारे डीजे वाले भैया ने भी बहुत सही समय पर सही गाना भी यहाँ पर बजाया और साथ ही साथ अमान ने यहाँ पर बता दिया कि भाई साहब
सलीम भाई, जिस तरह वो कहते हैं ना कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है मगर, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। और ये तूफानी मैच यहाँ पर हमारे और सभी के बीच में, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस तूफानी मैच के लिए। बहुत जबरदस्त मैच। 3 गेंदे 8 और फिर से इस बार क्या बात है, क्या जबरदस्त ये गेंद है, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर किया है पलटवार, दमदार, दर्जेदार, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं, ये नौजवानों का प्यार, ये खलीफा ट्रॉफी का थरार है, सभी इसके लिए बेकरार है, करते काफी 1 साल तक इंतजार है और इंतजार बनने के बाद करने के बाद बताते हैं कि भाई साहब हम तैयार है। और क्या जबरदस्त तैयारी यहाँ पर देखने को मिली है। परफेक्ट बॉल है, डॉट गेंद है, मैच फिर से बन चुका है। 2 गेंदे, रन चाहिए 8। कौन जीतेगा ये मैच? 2 गेंदे, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पर व्हाइट की घोषणा अंपायर के माध्यम से, यानी अभी भी मैच में जान है। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी और 2 गेंदे 7 रन, यानी एक छक्का सिर्फ अनिवार्य है जीत के लिए और पूरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। 2 चेंडू 7 धाव्यांची गरज या षटकातले 2 चेंडू उरलेले। जी बिल्कुल, यानी कि अब बात करें तो 2 गेंदे, रन चाहिए 7। अब यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों को चाहिए होगा किस्मत का भी साथ और अपने खिलाड़ियों का भी साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है जज्बात। और जज्बात यानी कि दोनों तरफ हमें नजर आ रहे हैं जज्बात बलत। और अगली गेंद फिर से स्विंग एंड अ मिस, स्विंग एंड अ मिस, यानी कि 1 गेंदे, रन चाहिए 7। देखिए अब यहां से सिचुएशन बन चुकी है, मैच आपके पक्ष में है, कंपलसरी चेज है। अगर अब यहां से आप गलती न करें तो ये मैच का जो ऊंट है वो आपके पक्ष में बैठ चुका है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज है सिराज भाई, एक बंदे की हमें तारीफ करनी होगी, आसिम भाई की। अगर विकेट कीपिंग अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस विकेट कीपिंग के लिए। क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग की, जहां पर शॉर्ट विकेट कीपिंग करना था, बल्लेबाज के कदमों को पकड़ना था, मानसिकता को जकड़ना था, वो यहां पर करते हुए नजर आए। आखिरी गेंद, यॉर्कर, यॉर्कर, एके रॉयल टीम अपनी जोर पर, कांग्रेचुलेशन। एके रॉयल है वन दिस मैच और एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आएगी हमें एके रॉयल। फाइनली सरफराज धोखा नहीं देगा और धोखा दिया नहीं है। मैच में एक विनिंग परफॉर्मेंस, एक जबरदस्त गेंदबाजी, एक जबरदस्त जुगलबंदी, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन गेंदबाज और विकेट कीपर का देखने को मिला और फाइनली एके रॉयल थ्रू होती हुई अगले पायदान पर। और अगला मैच और भी जबरदस्त, एक घमासान एएस फाइटर